अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट ज़वार अवान और मैं आप सब फ्रेंड्स को माई उर्दू टीम में अगेन वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैरोफिया से। मेरे तरफ से आप सब भाइयों को जश्न आज़ादी मुबारक हो। आज 14 अगस्त है और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे इस प्यारे पाकिस्तान को ता क़यामत जो है इसको कायम व दायम रखे। अंदरूनी और बैरूनी जितनी भी साज़िशें हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको नाकाम करे और ये मेरा पाकिस्तान जो है ये हमेशा खुशहाल रहे। तो कल मैंने रिव्यू किया था पावर की जो मिनी ट्रक था उसका, और उसमें मैं एक छोटी सी गलती भी कर गया था कि जो लास्ट में मैंने प्राइस लिखे थे 11 लाख लिखना था, तो मैं जो एक वहाँ पर सिफ़र होती है एक फ़िगर आखिर में जो है वो मैं गलती से जो है मैंने कम लिखा, तो उसके लिए मैं सॉरी करता हूँ। इंसान है, गलती हो जाती है। तो बहुत से फ्रेंड्स की मुझे रिक्वेस्टें आ रही थी और कमेंट्स भी आ रहे थे कि ज़वार भाई आप टोयोटा कोरोला GLI मैनुअल 1.3 का रिव्यू करें। तो ये गाड़ी बिल्कुल न्यू है, ओनली 2000 km ये गाड़ी जो है यूज़ हुई है। हमारी शोरूम वसीम मोटर्स पे ये गाड़ी कल ही आई है। इसके जो है मैं आज तफसीली रिव्यू करता हूँ। रिव्यू में जाने से पहले अगर आप लोग न्यू हैं तो मेरे इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ में बेल का निशान होगा उसे ज़रूर इंटर किया करें। यार मेरे फेसबुक पेज पे आ जाएं, वहाँ पर जो है आप मेरे साथ मैसेंजर में बात कर सकते हैं और मेरे फेसबुक पेज माई उर्दू ट्यूब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सब ग्रुप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं टोयोटा कोरोला GLI 1.3 मैनुअल का रिव्यू। तो ये जो गाड़ी है ये ओनली 2000 km यूज़ हो चुकी है और 2000 से मेरे ख़्याल में गाड़ी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हम इसका मुख्तसर रिव्यू करेंगे क्योंकि न्यू गाड़ी है ना, तो इसमें हमने कोई रीपेंट चेक करना है। तो हम जस्ट जो है इस गाड़ी के एक्सटीरियर में देखेंगे, अगर हमें कोई स्क्रैच मिल गया तो ना पहले मैंने कभी आपके साथ हिडन रखा है ना आज रखूँगा। तो सबसे पहले थोड़ी सी जो है गाड़ी की आप फ्रंट से लुक देख सकते हैं। फ्रंट में इस गाड़ी में आपको जो है क्रोम वाली ग्रिल मिल जाती है। इस गाड़ी की आप जो है हेडलाइट्स वगैरह देख सकते हैं। बहरहाल डिज़ाइन खूबसूरत है। अगर मैं टोयोटा की गाड़ियों की बात करूं तो टोयोटा ने पाकिस्तान की मौसम और रोड्स के हिसाब से गाड़ियां बनाई हैं, इसलिए टोयोटा की जो रीसेल है गाड़ियों की जो सेल है वो बनिस्बत हमारी होंडा की गाड़ियों से काफ़ी ज़्यादा है। और रेंट पे भी अगर आप लोग देखें तो टोयोटा की गाड़ियाँ जो हैं ये इनको लोग ज़्यादा लाइक करते हैं। तो बोनेट गाड़ी का नीट एंड क्लीन है। गाड़ी के अगर मैं बम्पर्स की बात करूं तो बम्पर्स के ऊपर फ्रेंड्स कोई हल्का सा भी स्क्रैच अगर मुझे नज़र आ गया तो मैं आपको जो है दिखा दूंगा, लेकिन फ़िलहाल तो मुझे कहीं पर कोई स्क्रैच नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर गाड़ी की विंडशील्ड आप देख सकते हैं, विंडशील्ड भी गाड़ी की बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। उसके बाद यहाँ पर ये गाड़ी का फेंडर गाड़ी का है बिल्कुल ओके की रिपोर्ट दे रहा है। साइड मिरर विद इंडिकेटर। उसके बाद ये गाड़ी के मैं लेफ़्ट साइड में हूँ तो लेफ़्ट साइड में आप गाड़ी के पूरे जो डोर्स वगैरह हैं ये देख सकते हैं। बैक साइड का डोर आप गाड़ी का देख सकते हैं। इसके जो डोर हैंडल का कलर है इसको बॉडी के साथ मैच किया गया है। इसमें आपको क्रोम कलर में है नहीं मिलते डोर हैंडल, जो कि हमारी ग्रैंडी वगैरह में जो होते हैं ये हैंडल होते हैं वो क्रोम कलर में मिलते हैं। ठीक है, ग्राउंड क्लियरेंस की मैं बात करूं तो टोयोटा की गाड़ियों की कमाल की ग्राउंड क्लियरेंस है। जितना भी वैशी स्पीड ब्रेकर हो तो ये गाड़ियाँ जो है बड़े आराम से गुजर जाती हैं। उसके बाद मैं इस गाड़ी के आपको टायर साइज़ भी बताता हूँ। इन गाड़ियों में हमें जो है अलॉय रिम तो नहीं मिलते। टायर साइज़ इस गाड़ी में हमें 195 65 R15 का मिल जाता है। ये हर गाड़ी के आप देखा करें तो यहाँ पर जो टायर साइज़ होता है वो यहाँ पर आपको कुछ फिगर मिल जाती हैं जिनके ऊपर ये टायर साइज़ लिखा हुआ होता है, तो आप लोगों ने देख लिया करें। यूरो स्टार के इनमें जेन्युइन कंपनी फिटेड टायर्स आते हैं, इसमें अलॉय रिम आपको नहीं मिलते। सिंपल व्हील काप इसके ऊपर लगाए गए हैं। यहाँ पर ये इसकी फ्यूल वाली जगह, और उसके बाद जो है हम थोड़ा इसका बैक से भी जो है इसकी लुक में आपको चेक कराऊँ तो खूबसूरत लुक है बहरहाल इसकी। लेकिन अगर मैं बात करूँ होंडा की तो होंडा की गाड़ियाँ जो हैं वो खूबसूरती में तो ज़्यादा हैं, लेकिन पैदारी में टोयोटा की गाड़ियाँ पाकिस्तान के मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि रोड्स और मौसम के हिसाब से बहुत मजबूत गाड़ियाँ हैं। ज़्यादा साथ आपका निभाने वाली जो गाड़ियाँ हैं वो टोयोटा है। अच्छा, उसके बाद जो है हम इसकी बैक साइड सारी देख लेते हैं। इसकी जो बैक साइड पे लाइट्स वगैरह हैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोग देख लें, और यहाँ पर मुझे कोई हल्का सा भी स्क्रैच जो है इस गाड़ी में नज़र नहीं आ रहा। तो गाड़ी की जो बैक साइड है ये भी नीट एंड क्लीन है। इसके बैक साइड पे आपको हाई माउंटेड लैंप भी मिल जाता है, आपको नज़र आ रहा होगा। और उसके बाद इस गाड़ी में आपको ABS ब्रेक भी मिल जाती है। अब मैं गाड़ी के राइट साइड में हूँ तो राइट साइड पूरी गाड़ी के आप देख सकते हैं। गाड़ी में कलर तो आपको वाइट मिल रहा है, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रही। आप लोगों जो है जो बंदा इसको ले जाएगा वो ख़ुद इसको रजिस्टर्ड कराएगा।
तो टायर्स गाड़ी के जो 4 टायर्स हैं इनकी पोजीशन बिल्कुल ओके है। आप लोगों को मैं फिर भी दिखा दूं कि गाड़ी जस्ट 2000 km यूज़ हुई है, यानी कि 2000 किलोमीटर इस गाड़ी को जो है इस पे ड्राइव की गई है। तो उसके बाद यहाँ पर ये मैं हूँ गाड़ी के राइट साइड में। तो पूरी गाड़ी की राइट साइड आप लोग देख लें, पूरी गाड़ी जो है इसके अंदर हमें कोई स्क्रैच अभी तक तो नज़र नहीं आया। अगर आ गया तो मैं तो नहीं रखता भाई ज़रा सा भी हिडन। तो ये आप पूरा जो है गाड़ी की राइट साइड देख सकते हैं। राइट साइड में हमारा मिरर है, ये आप देख सकते हैं। इसके ऊपर भी आपको इंडिकेटर मिल जाता है, लेकिन इनके ये जो मॉडल्स हैं इनके ऊपर आपको जो फेंडर के ऊपर आपको इंडिकेटर नहीं मिलता, ठीक है। तो ये गाड़ी का भाई पूरा जो था एक्सटीरियर हमने देख लिया। इस गाड़ी में आपको फॉग लाइट्स नहीं मिलती, लेकिन आपके पास स्पेस है कि आप इसको आफ्टर मार्केट इसमें आप लगवा सकते हैं फॉग लाइट्स, ठीक है। फॉग लाइट्स जब सर्दियाँ आती हैं और फॉग ज़्यादा होती है तो वहाँ पर ये काफ़ी हेल्प करती हैं। उसके बाद गर्मियों में तो फॉग लाइट्स जो होती हैं इनका हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुँचता। जब फॉग पड़ रही हो सर्दियों में तो फॉग लाइट्स जो है हमारी काफ़ी हेल्प करती है जी। तो फ्रेंड्स, गाड़ी का मैंने जो बॉनेट है उसको ओपन कर लिया है और गाड़ी का अब हम अंदर से इंजन वगैरह देख लेते हैं। VVTi 1.3 में इसका हमें मिलता है इंजन। अगर मैं माइलेज की बात करूं तो 12 और 16 ये हमें हाईवे पे देती है, और अगर हम 100 की स्पीड से कम चलाएंगे तो ये हमें 16 देगी। अगर हम जो है इसको ज़्यादा स्पीड देंगे हाईवे पे तो विद AC ये फिर जो है हमें 14-15 ही देगी। सिटी एरिया में 12 से ज़्यादा ये हमें माइलेज नहीं देती। असल में ड्राइव पे भी होता है भाई। अंदर से गाड़ी आप देख सकते हैं, न्यू गाड़ी है तो मेरा ख्याल है यहाँ पर हम अपना टाइम ही वेस्ट करेंगे। अंदर से गाड़ी का बॉनेट वगैरह भी आप देख सकते हैं। तो अब जो है हम गाड़ी की जो है ट्रंक स्पेस देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इन गाड़ियों में हमें जो है काफ़ी लार्ज मिलता है बूट स्पेस। तो और अब मैं शोएब से कहूँगा कि इसका 5वां टायर जो है ये हमें दिखा दे। तो भाई आप देख सकते हैं अभी तक यूज़ नहीं हुआ गाड़ी का 5वां टायर, बिल्कुल अनयूज्ड पड़ा है। इसको अभी तक यूज़ नहीं किया गया है। अंदर से पूरा आप देख सकते हैं, ये इसका जो जैक वगैरह पड़ा है, इनके जैक भी काफ़ी मज़बूत होते हैं। अगर मैं मेहरान की बात करूं तो 1-2 दफ़ा अगर आप उसका जैक इस्तेमाल करेंगे तो फिर उसको कबाड़ में बेचना पड़ता है। लेकिन इन गाड़ियों का मैं आपको बताता रहता हूं कि जो टोयोटा की गाड़ी, इनका मटेरियल काफ़ी अच्छा होता है। तो इसको क्लोज़ कर दें। अब जो है हम इस गाड़ी का देख लेते हैं जनाबे वाली इसका इंटीरियर। फ्रेंड, ये इस गाड़ी का आपको मिल जाता है रिमोट, इसके ऊपर लॉक एंड अनलॉक, और यहाँ पर अगर आप दबाएंगे तो आपको ये देखें आपका जो ट्रंक है ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा हमारा जो आउटसाइड का टेम्परेचर है, वहाँ पर आपको ये मैं फिंगर लगा रहा हूँ आउटसाइड टेम्परेचर। नीचे आपको माइलेज हो रही है, ये तकरीबन 2100 किलोमीटर ये गाड़ी यूज़ हुई है। टॉप स्पीड इस गाड़ी की हमें 240 मिलती है। साथ में आपको ये फ्यूल के लिए मीटर मिल जाता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर आपको RPM मीटर मिल जाता है, ठीक है। ये इस गाड़ी का RPM मीटर्स है। उसके बाद यहाँ पर आपको डिजिटल क्लॉक मिल जाता है। इसमें आपको सिंपल मल्टीमीडिया मिलता है। इसके अंदर आप जो है अपनी CD वगैरह भी लगा सकते हैं। इसके साथ जो है आप अपना ब्लूटूथ को भी अटैच कर सकते हैं, USB भी लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलती है, यहाँ पर 2 कप होल्डर, और उसके बाद बिटवीन में ही आपको मिल जाता है एक कंसोल जिसके अंदर स्पेस बहरहाल अच्छा है, आप अपनी चीज़ें वगैरह रख सकते हैं। इसमें आपको डुअल नहीं मिलता, एक ही आपको मिलता है कंसोल इसके डैशबोर्ड के अंदर। तो ये इस गाड़ी में थे, इसके जो डैशबोर्ड के अंदर जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। और उसके बाद इसमें आपको पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो और 2 एयरबैग मिल जाते हैं। यहाँ पर ही आप देख सकते हैं हमें व्हील स्टीयरिंग के ऊपर, और एक जो है हमें मिल जाता है पैसेंजर साइड के ऊपर एयरबैग सेफ्टी फीचर के लिए। यहाँ पर 2 लैंप्स हमें मिल जाते हैं इसके, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको सनरूफ नहीं मिलता। बिटवीन में आपको एक मिल जाता है लैंप्स। उसके बाद ये आप गाड़ी की रूफ पोर्शन देख सकते हैं, काफ़ी प्यारी है। इसमें आपको फैब्रिक में मिलती है पोर्शन, इसमें आपको जो है लेदर पोर्शन नहीं मिलती। जहाँ तक इस गाड़ी के हमारी बैक सीट की मैं बात करूँ तो बैक सीट के ऊपर आपको जो है सीट बेल्ट भी मिल जाते हैं, और 3 पर्सन ईजिली ट्रेवलिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी 3 पर्सन बैक सीट पे। और हमारे फ्रंट पे ड्राइवर और साथ में एक पैसेंजर, तो 5 लोग भाई 5 पर्सन इसमें जो है ट्रेवलिंग कर सकते हैं। और इसका अगर मैं हेड स्पेस एंड लेग स्पेस की बात करूं तो काफ़ी अच्छा है, आपको नज़र आ रहा होगा काफ़ी यहाँ पर जो है कोई तकलीफ नहीं होगी हमारे पैसेंजर को। और जो यहाँ पर गाड़ी का जो हेड स्पेस है वो भी काफ़ी अच्छा हमें मिल रहा है। तो इसमें मल्टीमीडिया के लिए आपको नज़र आ रहा होगा कि हमें जो है
जो हमारे फ्रंट के डोर हैं उनके अंदर आपको मिल जाएंगे स्पीकर, ठीक है। यहाँ पर भी आपको मे भी नज़र आ रहा होगा, इस तरफ है। उसके बाद जो है पावर विंडो, चार जो डोर्स हैं उनके अंदर आपको पावर विंडो मिल जाएगी। तो इस गाड़ी के जो प्राइस हैं, जो इसकी ऑनर डिमांड है वो है 23 लाख रुपए, ठीक है। अगर आप लोगों को ये प्राइस ज़्यादा लगें तो आपके पास अगर टोयोटा शोरूम का नंबर है मेरे भाई, तो वहाँ पर कॉल करें और उन्हें कहें कि भाई विद ऑन ये गाड़ी हमें टोयोटा कोरोला GLI 1.3 मैनुअल कितने की दोगे। तो वहाँ पर आप लोगों ने प्राइस ज़रूर पूछ लेना है। वो 23 लाख प्लस में दे रहे हैं, कुछ 23 लाख 10 में दे रहे हैं, कोई 23 लाख 15,000 में भी दे रहे हैं। तो ये गाड़ी भाई आपको 23 लाख में मिल जाएगी। अगर आप में से कोई भाई इसको बाय करना चाहता है तो वो मेरे साथ रब्ता कर सकता है। बाकी आपकी कॉल आती हैं और मैं सबकी कॉल नहीं सुन सकता। मैं हर वीडियो में आपको बताता रहता हूँ, यार मेरी मजबूरी को समझा करें कि मुझे कॉल्स बहुत ज़्यादा आती हैं। अगर आपको आज का ये रिव्यू पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। मेरी तरफ से एक बार फिर आपको जश्न आज़ादी मुबारक। अब आपका होस्ट ज़वार अवान इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहता है कि इंशाअल्लाह आप लोग जहाँ भी रहेंगे खुश रहेंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।